आज गोरक्षणी और ठाकुरबाड़ी से लेकर के हम लोगों ने अरवल मोड़ तक फ्लैग मार्च निकाला है। पूरे विसर्जन रूट को कवर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस हो जाएं ताकि पीसफुल पर्व को इंश्योर किया जा सके। शरारती तत्वों को क्या कहेंगे? शरारती तत्वों पे यही कहेंगे कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों पे प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है जिनके खिलाफ पहले से हिस्ट्री मौजूद थी, और यदि कोई असामाजिक तत्व कुछ हरकतें करते पाए जाएंगे जो अशांति फैलाने के लिए होंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भीड़ के इलाके हैं, वहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट की अरेंजमेंट किया गया है। सभी जगह प्रॉपर इल्यूमिनेशन और स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग नगर परिषद के द्वारा कराई जा रही है। जहाँ जहाँ पर वाहनों को अलाउड नहीं है वहाँ प्रॉपर डेप्यूटेशन और ड्रॉप गेट लगाया गया है ताकि सभी को जानकारी रहे। इसके अलावा सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी वो सब किया जा रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर के जिलेवासियों को क्या कहेंगे? जिलेवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहले तो दुर्गा पूजा और दशहरा के पर्व की, और हम सब मिल करके शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू। मुख्यालय स्तर से भी एडिशनल फोर्स मिला है और बहुत सारे लोग जो प्रशिक्षणरत थे उन लोगों को भी जिलों में भेजा गया है, तो हम लोगों के पास पर्याप्त बल है। केवल शहरी इलाके में हम लोगों के 400 से ऊपर बल हम लोगों ने डिप्यूट किया है। और जैसा आप लोगों को जानकारी होगी, कल भी हम लोगों ने घोशी, ओकरी, बाहर के जो थाने हैं, टेहटा के क्षेत्र में शकूराबाद, परसबिघा, इन सभी जगहों में, काकों में जो हाईवे पर जितने भी दुर्गा पंडाल है, इन सभी का कल मुआयना किया था। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं लगभग 25 से ऊपर हम लोग पंडालों को देख चुके हैं। हम लोग का प्रयास ये होगा कि कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर, एसडीएम, एसडीपीओ, डीएम, एसपी, सभी दुर्गा पंडालों का निरीक्षण जरूर कर लें कि वो सेफ़ हैं या नहीं सेफ़ हैं। और जो हम लोगों का प्रयास है वो यही है कि जो छोटी मोटी घटनाएं कभी होती हैं, चैन स्नैचिंग की घटना होती है, चैन स्नैचिंग के अलावा कभी कभी इस तरह की घटनाएं आती हैं कि कुछ पिकपॉकेटिंग हो रही है, तो इन सब पर अभी तरह की रोक है। अच्छी बात यह है कि सप्तमी से लेकर अष्टमी तक कोई घटना अभी तक प्रतिवेदित नहीं हुई है। हम लोग का प्रयास होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से इसको संपन्न करा लें। आज का रूट मार्च इसी मामले में एक कड़ी थी, जिसमें हम लोग विसर्जन का जो मार्ग है उसमें हम लोगों ने अपनी फोर्स के साथ, डीएम और एसपी ने, एसडीएम, एसडीपीओ भी हम लोग के साथ हैं, सब लोगों के साथ उस मार्ग पर हम लोगों ने रूट मार्च किया ताकि लोगों में एक विश्वास बहाली हो। हम लोगों की आशा है और हम लोगों को अपेक्षा है, लोगों का भी सहयोग मिल रहा है कि हम लोग इस दुर्गा पूजा के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लें। ड्यूटी पर तैनात लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश है? ड्यूटी पर तैनात लोगों के लिए देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्राउड के हिसाब से, जब क्राउड ज़्यादा होगी तो वो लोग क्राउड कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब क्राउड कम हो तो आसपास के एरिया में घूमकर वो लोग ये देखेंगे कि कोई इस प्रकार का गैंग तो सक्रिय नहीं है जो पिकपॉकेटिंग कर रहा हो, चैन स्नैचिंग कर रहा हो, या सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए कोई छेड़खानी न कर रहा हो, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ड्यूटी पर सभी लोगों को प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है, जॉइंट ब्रीफिंग भी और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी, और लगभग हर पॉइंट पे हर 1 घंटे 2 घंटे में हमारे सीनियर ऑफिसर जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे। हम लोग की कोशिश ये है कि विसर्जन का जुलूस, जो लंबा जुलूस होता है, उसमें हम लोग रात को एडिशनल फोर्स हम लोगों ने रखा हुआ है जो फ्रेश लोग रहेंगे, क्योंकि अगर 20-25 घंटे से ऊपर की ये कार्रवाई हो जाती है कई बार, तो हम लोग उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट देंगे ताकि विसर्जन भी शांतिपूर्ण हो पाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोगों का और जो पूजा समितियां हैं उनका सहयोग हम लोगों को रहेगा। हम लोगों की आशा है कि उनके सहयोग से हम लोग खुद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लें। वैसे तो वो क्या कहेंगे जो पूजा में व्यवधान डालते हैं? अब उन लोगों को कहना नहीं है, वो तो हमारी निगाह में जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे उनके खिलाफ। अब किसी को समझाने और उसका समय तो गया, अब तो कार्रवाई करने का वक्त है। अगर इस तरह के पर्व में और कोई व्यवधान डालेगा तो हम लोग डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करेंगे।